नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सेहत जोशी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर मेरी आज की इस बेहद खास और नॉलेजेबल वीडियो में। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होने वाला है सेलेनियम, जो कि एक होम्योपैथी की बहुत ही खास और इफेक्टिव मेडिसिन है, वो भी मेंस प्रॉब्लम के लिए। कई बार पेशेंट इसे लेते हैं लेकिन उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों जब तक ये दवाई के सिम्टम्स आपको पता नहीं होंगे तो भला दवाई कैसे फायदा पहुंचाएगी। इसलिए आज मैं सेलेनियम होम्योपैथिक दवा के 5 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद अगर आप इस दवा को लेते हैं तो ये जड़ से आपकी समस्या को दूर कर देगी। तो कौन से हैं ये सिम्टम्स और इस दवा को कैसे लेना है, किन मेडिसिन के साथ नहीं लेना है, इन सभी बातों के बारे में दोस्तों जानने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं कि आखिर में पेशेंट में ऐसे कौन से लक्षण देखता हूं जो उसे सेलेनियम देने के लिए मुझे इंसिस्ट करते हैं। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ पेशेंट में सेलेनियम के 2 ही सिम्टम्स ढूंढता हूं। अगर ये 2 लक्षण पेशेंट के शरीर में मौजूद हैं तो सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन 100% उसकी बीमारी को खत्म कर सकती हैं। सबसे पहले लक्षण की मैं आप लोगों से बात करूं तो जो सेलेनियम का मरीज होता है उसका शरीर दिखने में काफी ज्यादा कमजोर होता है, दुबला पतला नजर आता है। और दूसरा लक्षण है कि जिस भी मरीज को सेलेनियम मेडिसिन की नीड होती है या जो सेलेनियम का सिम्टम होता है उसमें पेशेंट अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लगता है, यानी उसकी एज ज्यादा लगती है। मान लीजिए अगर किसी पुरुष की उम्र 40 साल है तो वो 50 साल का लगेगा। यही दोनों सिम्टम्स काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। चलिए मैट्रिया मेडिका बुक की मदद से डिटेल में जानते हैं। इस बुक से हमने सेलेनियम के 5 मेन सिम्टम्स पता चलते हैं। इस बुक में पहला लक्षण है वीकनेस, कमजोरी होना। यह कमजोरी सिर्फ फिजिकली नहीं होगी बल्कि मेंटली भी देखने को मिलेगी। सेलेनियम का जो पेशेंट होता है उसका शरीर काफी कमजोर सा नजर आता है। ये शारीरिक तौर पर खुद तो वीक महसूस करता ही है, साथ ही मानसिक तौर पर भी ये काफी कमजोर फील करता है। ऐसा पेशेंट गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए जब गर्मी का मौसम आता है तो इनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। शरीर जैसे कुछ काम करने के लिए साथ ही नहीं देता, थकावट सी महसूस होती रहती है। आप देखेंगे कि सेलेनियम का जो पेशेंट होता है वो गर्मियों में और ज्यादा वीक होने लगता है। जहां पहले उसका वजन 40 था, 40 केजी था, वो गर्मियों में इससे भी कम हो जाता है। दोस्तों, हमारा शरीर जब युवा अवस्था में होता है यानी 15-20 साल की उम्र में, तब हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है, जिस वजह से हमारी फीलिंग्स, इमोशंस भी बढ़ जाते हैं। कुछ मेल्स तो कंट्रोल इन इमोशंस और फीलिंग्स को कर लेते हैं, लेकिन कुछ लड़के मैस्टरबेशन के आदी हो जाते हैं। लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगते हैं, जिससे व्रीय का नाश, स्पर्म का नाश हो जाता है। इन गलत हरकतों की वजह से ऐसे मेल्स में काफी ज्यादा कमजोरी आ जाती है और वक्त बढ़ने के साथ अगर यही हैबिट्स रहती हैं तो शरीर और ज्यादा कमजोर हो जाता है। और यही एक सिम्टम सेलेनियम का भी है। अगर ऐसे पेशेंट सेलेनियम का यूज करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिलता है, कमजोरी दूर हो जाती है। सेलेनियम मेडिसिन ना सिर्फ दोस्तों फिजिकल वीकनेस को दूर भगाती है बल्कि मेंटल वीकनेस से भी छुटकारा पाने के लिए एक बेहतरीन उपाय है। इसलिए मैट्रिया मेडिका में भी सेलेनियम का पहला लक्षण कमजोरी ही लिखा हुआ है, क्योंकि सेलेनियम का पेशेंट दोनों ही तौर पर काफी ज्यादा वीकनेस, कमजोरी फील करता है। दूसरा, सेकंड, नपुंसकता, इंपोर्टेंस। इस बुक में दूसरे सिम्टम के बारे में लिखा है और वो लक्षण है दोस्तों इम्पोर्टेंसी। अगर आपको भी इंपोर्टेंस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या फिर उनकी शुरुआत है तो आपको सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद जरूर लेनी चाहिए। अब ये लक्षण कौन कौन से होते हैं ये भी दोस्तों जान लेते हैं। नपुंसकता में का जो पेशेंट होता है उसके मन में हर वक्त यानी 24 घंटे सेक्सुअल एक्टिविटी ही चलती रहती है। वो इन विचारों में खोया हुआ रहता है, चलने फिरने में, किसी काम में बिजी ही क्यों ना हो, लेकिन दिन रात बस सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड ही सोचता रहता है। पर जब किसी फीमेल के पास जाता है तो इसे काफी कमजोरी महसूस होती है, बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होती, तनाव नहीं आता है। इन सब वजहों से ये फिजिकल रिलेशन भी सही ढंग से नहीं बना पाता और अनसेटिस्फाई ही रह जाता है। ये सब सिम्टम्स
नपुंसकता वाले मरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे पेशेंट जागते सोते बस लड़की और रिलेशन इन दोनों के बारे में ही सोचते रहते हैं, बल्कि नींद में भी इन्हें ऐसे ही सपने आने लगते हैं। लेकिन लड़की के पास जाते ही सारे अरमान ठंडे हो जाते हैं। अगर तनाव आता भी है तो बहुत कम आता है, जबकि इच्छाएं काफी ज्यादा होती हैं। इसलिए वो ना तो खुद सेटिस्फाई हो पाता है और ना ही अपने पार्टनर को कर पाता है। अगर आपको भी ऐसा कोई समस्या है, ऐसा कोई लक्षण मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत है। नपुंसकता के लक्षण सेलेनियम के ही होते हैं, जिसमें सेलेनियम 100% वर्क करती है। हालांकि दोस्तों दूसरी मेडिसिन भी नपुंसकता यानी इंपोर्टेंस को खत्म कर सकती है, लेकिन जो फायदा मैंने सेलेनियम का देखा है वो दोस्तों अनबिलीवेबल है। इसलिए मैं अपने पेशेंट को और आप लोगों को भी यही रेकमेंड करता हूं। इसी के साथ दोस्तों चलिए तीसरे सिम्टम्स की बात करते हैं, जो कि इस होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका विलियम बोरेक में लिखा है। वो है स्पर्मेटोरिया। जी हाँ, स्पर्मेटोरिया की समस्या, जिसे हिंदी में धातु की समस्या भी कहते हैं। लेकिन धातु होता क्या है? आज तक कई लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा, लेकिन जानते बहुत ही कम लोग होंगे। दरअसल ये एक दोस्तों चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो शौच करते वक्त भी निकल जाता है, और इसी को धातु कहते हैं। स्पर्मेटोरिया एक नहीं कई सारे सिम्टम्स स्पर्मेटोरिया के देखने को मिलते हैं। जैसे कई पेशेंट्स होते हैं जिन्हें नाइटफॉल होता है, ये भी स्पर्मेटोरिया का ही दोस्तों एक लक्षण है। अगर आप बात कर रहे हैं स्पेशली फीमेल से, तब भी ये चिपचिपा सा पदार्थ रिलीज हो जाता है। इसे भी स्पर्मेटोरिया के अंदर ही रखा जाता है। सिंपल शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊं तो जब आपकी मर्जी के बिना अपने आप ही व्रिय डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है, सीमेन बाहर आ जाता है, तो इसे ही स्पर्मेटोरिया कहा जाता है, जिसकी वजह से काफी डिस्कंफर्ट भी दोस्तों मेल्स को होता है। ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि यह समस्या सिर्फ नौजवान लड़कों में ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं दोस्तों जो 50 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह समस्या परेशान करती रहती है। इन पेशेंट को हर वक्त थोड़ी थोड़ी मात्रा में चिपचिपा सा पदार्थ निकलता हुआ महसूस होता है। हालांकि ये पानी या पदार्थ प्रोस्टेट का फ्लूइड होता है, लेकिन ये एक समस्या है जिसे ठीक करने के उपाय है दोस्तों होम्योपैथिक दवा सेलेनियम। अगर कोई ऐसा पेशेंट सेलेनियम का इस्तेमाल करता है तो उसे बहुत जल्द और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, और कुछ ही समय में यह समस्या भी दूर हो जाती है। जिससे वो असहज महसूस कर रहा था उससे भी छुटकारा पा लेता है। इसलिए दोस्तों सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन का एक लक्षण स्पर्मेटोरिया भी है। चलिए दोस्तों अब अगले सिम्टम की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस बुक में फोर्थ सिम्टम कौन सा है। और फोर्थ सिम्टम है दोस्तों व्रिय का पतला होना। जो भी सेलेनियम के पेशेंट होते हैं दोस्तों, उनका व्रिय बहुत ज्यादा पानी जैसा पतला हो जाता है। यह देखने में एकदम बिल्कुल पानी की तरह होता है। इस पदार्थ के अंदर स्पर्म की मात्रा भी नहीं होती। अगर स्पर्म होगा भी तो वो इक्का दुक्का ही होगा, बाकी ये सिर्फ पानी की तरह पतला लिक्विड जैसा होता है, जो कि एक बड़ी समस्या को भी जन्म दे सकता है। ऐसे जो मेल्स होते हैं वो बर्थ प्रोडक्शन में काफी मुश्किल का सामना करते हैं, इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। ऐसे मेल्स, ऐसे पुरुष आगे जाकर बाप बनेंगे या नहीं, ये भी कहना काफी मुश्किल साबित होता है। इसलिए अगर किसी नौजवान को यह शिकायत है तो वो इसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि शादी के बाद यह समस्या उनकी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि आप गलत हरकतों में ना पड़ें। अगर कोई ऐसी शिकायत है आपको, लंबे समय से है या फिर अभी इसकी शुरुआत हो रखी है, तो तुरंत डॉक्टर से जाकर मिलें। चाहे तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैं स्वयं एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से अपने कई ऐसे मरीजों को ठीक किया है। इसलिए आप चाहे तो मुझे कॉल पर या व्हाट्सएप पर या फिर फेस टू फेस भी कंसल्ट कर सकते हैं मेरी क्लिनिक विजिट कर। दवाइयों के साथ साथ आप ब्रह्मचर्य का भी पालन आपको करना चाहिए। अपने सीमेन को वेस्ट ना करें, ताकि आपको शादी के बाद ऐसी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं दोस्तों, तो ये व्रिय को भी मजबूत कर देती है। जो लिक्विड पहले पतला सा था वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। सिर्फ 1 महीना सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से धातु गाढ़ा हो जाता है। इसमें स्पर्म की क्वांटिटी भी दोस्तों बढ़ जाती है। ये सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बेहतर करने का काम करता है।
क्वालिटी यानी दोस्तों गाढ़ापन आएगा, और क्वांटिटी की बात मैं आपसे करूं तो जो स्पर्म पहले ना के बराबर थे वो प्रॉपर मात्रा में आने लगेंगे। इसी के साथ पांचवा लक्षण भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेल्स के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से रिलेटेड है, जो कि लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन, अगर आपके शरीर में भी दोस्तों जो मेल्स में पाए जाने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो बहुत हेल्पफुल होता है, अगर इसकी कमी हो गई है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, बियर्ड के भी बाल गायब हो रहे हैं, सर के भी बाल गायब हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, बाल पर स्पॉट्स बन जा रहे हैं, आईब्रोज के प्राइवेट पार्ट्स के बाल झड़ने लगे हैं, तो आपको दोस्तों सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब इसी के लक्षण हैं। जब भी शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है तो बियर्ड के बाल नहीं आते, और अगर बाई चांस आ भी जाते हैं तो वो झड़ने लगते हैं। अगर हेयर फॉल ज्यादा होता है तो सेलेनियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, जिसका कारण है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन का कम होना। लेकिन सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करने से आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। इस तरह सेलेनियम पुरुषों की कई सारी समस्याओं का समाधान है। और तो और सेलेनियम शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, यानी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकाल देता है। इस तरह के लक्षण अगर आपको देख रहे हैं तो आप सेलेनियम दोस्तों जरूर लीजिएगा। लेने कैसा है ये भी जान लीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम अभी शुरुआती हुई है तो आप सेलेनियम को 3x में 6x में ले सकते हैं, लेकिन समस्या को ज्यादा समय अगर हो गया है, काफी टाइम हो गया है, तो फिर आप सेलेनियम 30 पोटेंसी में लीजिए। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि इग्निशिया अमारा और पल्सटीला मेडिसिन को आपको इसके साथ बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये दवाइयां सेलेनियम के असर को खत्म कर देती हैं। और हाँ, इस सेलेनियम को आपको मिनिमम 40 दिन तक का तो लेना ही लेना है। वैसे तो आपको 10 दिन में ही रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ऐसी ही वीडियो आप लोग समय से देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।